दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो आपको करके रखने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते और उस केस में 31 दिसंबर निकल जाती है तो आप पर भारी पेनल्टी हो सकती है, आपके अकाउंट से डीएक्टिवेट किए जा सकते हैं, फ्रीज किए जा सकते हैं और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्यों हम 31 दिसंबर का वेट करें, इससे पहले ये सारे काम जो है, जरूरी काम जो है जिनकी डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर तक, उसको कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन से ऐसे जरूरी काम है जो आपको करने होंगे 31 दिसंबर से पहले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं जरूरी कामों के बारे में जो 31 दिसंबर तक आपको करना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। यानी 31 दिसंबर के बाद ना ही आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ना ही रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों ओरिजिनल जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई 2023। इन केस अगर आप नॉन ऑडिट केस में आते हैं तो उस केस में आपकी जो डेडलाइन है, जो छोटे व्यापारी, जो छोटे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है। अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है तो उस केस में आपकी 30 सितंबर है। लेकिन अगर ये 30-31 जुलाई जो है वो अगर निकल जाती है तो उस केस में आपके पास लास्ट मौका रहता है 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बिलेटेड आप फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं कुछ पेनल्टी के साथ, और जो भी टैक्स आपका निकलता है उस पर कुछ ब्याज आपको देना होगा। उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप कोई भी बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ आप जो है रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपने कोई ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हैं आपकी तरफ से या उसमें कुछ चीजें रह गई है तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। उसकी भी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2023 ही रखी गई है। यानी 31 दिसंबर के बाद ना ही आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना ही आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आइए जानते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो कितनी लेट फीस आपको लगती है। दोस्तों सेक्शन 234F के अंदर लेट फीस दी गई है। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में 5,000 की पेनल्टी आपको लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यानी 5 लाख से कम अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 1,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपका कोई टैक्स निकल के आता है तो उस केस में 1% पर मंथ के हिसाब से जब तक आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते लेट इंटरेस्ट पेनल्टी आपको लगती रहेगी। लेकिन रिवाइज रिटर्न की अगर बात करें तो रिवाइज रिटर्न के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं रखी गई है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको बिना पेनल्टी के आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यह आता है क्या 31 दिसंबर के बाद हम कभी भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है वो खत्म होने के बाद यानी 31 मार्च के बाद आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं 24 महीने के लिए। 24 महीने में आप कभी भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका टैक्स जो है वो एडिशनल आपको चुकाना पड़ेगा। तो कुछ कंडीशन के साथ आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से। 31 दिसंबर से पहले पहले अगर आप भर देते तो उस केस में आपका रिफंड जरूर आ जाएगा, लेकिन 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं यानी अपडेटेड रिटर्न भरते हैं 1 अप्रैल के बाद तो उस केस में आपको रिफंड कभी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। दोस्तों आ जाते हैं अपनी दूसरी डेडलाइन जो सभी जीएसटी टैक्स पेयर के लिए रखी गई है। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2023 है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर है और आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा 2 करोड़ तक वाले टैक्स पेयर को जो है वो छूट दी गई है, ना ही उन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करनी है ना ही उन्हें जीएसटीआर 9C फाइल करनी रहेगी, यानी 2 करोड़ तक आपके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर पूरे साल के अंदर पैन बेसिस पर देखा जाएगा और 2 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5
5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 प्लस जीएसटीआर 9C दोनों ही फाइल करना होगा। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न होता है और जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें सीए की जरूरत नहीं है, सीए सर्टिफिकेट की, आप मैन्युअली भी खुद से वॉलंटरली इसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी लेट फीस भी रखी गई है 200 रुपए पर डे के हिसाब से। अगर एक दिन भी आप डिले करते हैं तो 200 रुपए की इसकी पेनल्टी लगेगी। 9 रिलेटेड 9C की कोई स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो मान के चलेंगे कि 9C के लिए भी आपको जो है 200 रुपए लगेगी। लेकिन जनरल पेनल्टी की बात करें तो 25,000 रुपए यानी 50,000 रुपए तक की आपको पेनल्टी लग सकती है मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आप अपनी जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करना ना भूले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपको पेनल्टी लग जाएगी 200 पर डे के हिसाब से, या फिर आपका टर्नओवर का 0.5% 2.25% सीजीएसटी, 0.25% आपको एसजीएसटी मैक्सिमम लग सकती है। दोस्तों आ जाता हमारी तीसरी डेडलाइन पर, जिनका भी डीमेट अकाउंट है या फिर म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर से पहले पहले आप नॉमिनेशन जरूर कर ले। फिलहाल सेबी द्वारा 27 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर यह जो डेडलाइन है उसको बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया गया है। तो यानी 30 जून 2024 से पहले पहले आप अपने डीमेट अकाउंट में या फिर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में अगर नॉमिनेशन नहीं है तो जल्द से जल्द उसको नॉमिनेशन कर ले, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो फ्रोजन कर दिया जाएगा। यानी ना ही आप रिडम्पशन कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे अगर आप फेल हो जाते हैं नॉमिनेशन करवाने से। अगर आपको नॉमिनेशन नहीं करवाना तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जिससे आप नॉमिनी नहीं करना चाहते तो ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना होगा। लेकिन ये डेडलाइन से पहले पहले आपको कर लेना। इसकी पहले भी डेडलाइन बढ़ाई गई थी, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सेबी के पास आए थे इन्वेस्टर द्वारा, जो 30 सितंबर से सेबी ने इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया था। लेकिन हाल फिलहाल में 27 दिसंबर को यह सर्कुलर आया जिसके अंदर इसकी डेडलाइन फिर से बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है। यानी अभी भी आपके पास समय है, आप अपने डीमेट अकाउंट या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसके अंदर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, फ्रोजन कर दिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने चौथी डेडलाइन पर, जो है एसबीआई द्वारा जारी करी गई अमृत कलश एफडी स्कीम, जिसकी आखिरी डेट है 31 दिसंबर। यानी इस स्कीम के अंदर अगर आपको ऑप्ट करना है, निवेश करना है तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप कर सकते हैं। 400 दिन की ये फिक्स डिपॉजिट है जिसके अंदर 7.6% का आपको ब्याज दिया जाएगा, प्री मैच्योर फैसिलिटी भी दी जाएगी और लोन की भी सुविधा इस स्कीम के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है जो इस स्कीम के आपको मिलने वाले हैं। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं, तो एसबीआई अमृत कलश में निवेश करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। 31 दिसंबर के बाद आप इसमें निवेश नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज अगर एसबीआई जो है वो इसको बढ़ाती है, इसकी ड्यू डेट को बढ़ाती है, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज 31 दिसंबर इसकी आखिरी डेट है निवेश करने के लिए और फायदा लेने के लिए। तो आ जाते हैं अब अपने अगले जरूरी काम पर जो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले कर लेना है। दोस्तों अगर आपका बैंक लॉकर है तो उस केस में आरबीआई द्वारा ये गाइडलाइंस जारी करी गई है कि जिन लोगों का बैंक लॉकर है उन लोगों को वापस अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले कोई बैंक लॉकर लिया है जिसका एग्रीमेंट आपने कर दिया है तो इस साल आपको रिवाइज जो है बैंक लॉकर एग्रीमेंट जो है वो साइन करके जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में आपका बैंक लॉकर जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी फ्रोजन कर दिया जाएगा और हो सकता है आपसे खाली भी करवा लिया जाए। ध्यान रखिएगा आरबीआई द्वारा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको बैंक लॉकर का एग्रीमेंट जो है वो रिवाइज आपको साइन करके सबमिट करना है, जो भी आपकी बैंक की ब्रांच होगी जिसमें आपको ये सबमिट करना जरूरी है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपनी अगली डेडलाइन पर। तो यूपीआई रिलेटेड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गए महीने में एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर करना बंद कर देते हैं पूरे साल के अंदर तो आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जो नंबर है, अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट के, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपना नंबर जो है बैंक अकाउंट के अंदर अपडेट करते हैं लेकिन उस नंबर को बाद में चेंज कर देते हैं, जिस वजह से हम अपना जो बैंक अकाउंट के अंदर हमारा जो मोबाइल नंबर रखा गया है वो हम चेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से हो सकता है कि फंड ट्रांसफर हो सकता है, मनी ट्रांसफर हो सकता है। इसको देखते हुए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर जारी किया गया कि जो भी ये पेमेंट्स ऐप है, जैसे कि गूगल पेमेंट ऐप है, पेटीएम पेमेंट ऐप है, फोन पेमेंट ऐप है, इन सभी ऐप्स की जो यूपीआई आईडी है, अगर आपकी पूरे साल के अंदर कोई भी आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उस केस में, यानी अगर आपकी 3 महीने से ज्यादा इनएक्टिव है तो आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी आप उससे फिर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है जिनको 90 दिन के बाद जो डिस्कनेक्टेड नंबर है वो नए
सब्सक्राइबर को दे दिया जाता है, तो उस वजह से जो नया सब्सक्राइबर है वो उसका मिसयूज कर सकता है अगर आपका जो नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक है। तो ध्यान रखना है, आप अगर अपना नंबर चेंज कर रहे हैं तो आप सभी जगह से यूपीआई आईडी हो गई है या फिर आपने बैंक अकाउंट है वहां से आप अपना नंबर डिलीट जरूर कर ले, अपडेट जरूर कर ले, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। तो 31 दिसंबर से पहले पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई यूपीआई आईडी है जिसका आप गूगल पे, पेटीएम या फोन पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसका ट्रांजैक्शन एक बार आप कर ले, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक कम्युनिकेशन सभी को भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले सभी को ये जो कम्युनिकेशन भेजा जा रहा था ये कोई नोटिस नहीं थी, जहां पर आपसे फीडबैक मांगा जा रहा था। मिसमैच अगर आपका है इनकम टैक्स रिटर्न और जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा, जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या स्टॉक मार्केट है, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली है और आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो इंफॉर्मेशन है अगर उसमें कोई मिसमैच है तो कुछ टैक्स पेयर को जो है वो मैसेज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा गया था कि आपको उसका फीडबैक देना होगा। अगर आपको लगता है इन ट्रांजैक्शन में आपका कोई ट्रांजैक्शन रह गया है तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो ये बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। डेडलाइन आप सभी को पता है कि बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न जो 31 दिसंबर है, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये कम्युनिकेशन भेजा गया है, जिस वजह से जो टैक्स पेयर है वो घबराहट में आकर जो सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा करने लगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये साफ साफ ट्वीट करके कहा गया कि ये कोई नोटिस नहीं दी गई है, सभी टैक्स पेयर को ये एक एडवाइजरी दी गई है। जो भी मिसमैच दिख रहा है जिस वजह से ये मैसेज उन्हीं टैक्स पेयर को गया है जिनका आईटीआर मिसमैच हो रहा है, उनके रिपोर्टिंग कंप्लायंस से, जो रिपोर्टिंग कंप्लायंस जो बैंक देती है, रिपोर्टिंग देती है या म्यूचुअल फंड कंपनी देती है या स्टॉक मार्केट कंपनी देती है, उनकी तरफ से जो रिपोर्टिंग मिली है उसको हम मैच करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न से। और इस वजह से अगर ये मिसमैच है तो अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने सही से फाइल करी है तो उस केस में आप सिर्फ फीडबैक दे दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे गलती हुई है तो उस केस में आप रिवाइज कर दीजिए, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करिए तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन इसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है। तो ये कम्युनिकेशन मैसेज जो है एडवाइजरी मैसेज भेजा गया है, ये कोई नोटिस नहीं भेजा गया, ये साफ कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने कुछ डेडलाइंस के बारे में जाना जो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको करके रख लेना है। इन डेडलाइंस के अलावा भी लगता है कि अगर आपको कोई डेडलाइंस कंप्लीट करनी है 31 दिसंबर से पहले पहले तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।